हाय भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ईयर के ऊपर। जैसा कि हम रेगुलर क्लासों में पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर। ये ह्यूमन ईयर का डायग्राम है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक चीज़ को, तो आप ध्यान से देखें। देखिए, बात करते हैं हम ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन ईयर की अगर बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में। ठीक है, ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका आउटर ईयर। क्या है? फर्स्ट पार्ट है आपका आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। ठीक है, आपके 3 पार्ट है ह्यूमन ईयर के। कौन कौन से? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अगर हम बात करें तो आपने सिर्फ देखा है ईयर की, अगर बात कर रहे हैं तो बाहर वाला पार्ट ही क्या है आपका, आपको लगता है कि बाहर वाला ही पार्ट क्या है? ईयर है। ठीक है, बाहर वाला भी है और ये थोड़ा कुछ पार्ट इसका ब्रेन के अंदर भी है। तो देखिए, मैं पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं। जो हम बात करते हैं बाहर वाले पार्ट की, यानी पिन्ना, जो हम ये देख रहे हैं, ये वाला कौन सा पार्ट है आपका? पिन्ना वाला पार्ट है। ठीक है, अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो एक कैनाल है और उस कैनाल का नाम है आपका क्या? उसको बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ईयर कैनाल, या इसी को बोलते हैं ऑडेटरी कैनाल। यानी कि आपके ये वाला पार्ट जो है ईयर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाले को हम बोलते हैं पिन्ना, और एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जो अंदर तक जा रही है, उसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल, या इसी को बोलते हैं ऑडेटरी कैनाल। ठीक है, या इसी को हम एक नाम और देते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यानी बाहर वाला, एकॉस्टिक मैटस। जस्ट हम अंदर की तरफ जाएंगे, एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है ऐसी जो दिख रही है, इसको बोलते हैं हम ईयर ड्रम। ठीक है, देखिए, पहले हम जो बात कर रहे हैं, बाहर वाला पार्ट क्या है आपका? पिन्ना है। ठीक है, और जो एक आपको कैनाल जो दिख रही है, उसका नाम क्या रख दिया है हमने? ईयर कैनाल, या इसी को बोल दिया हमने ऑडेटरी कैनाल। जो ईयर कैनाल है, इस पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है या ग्लैंड पाई जाती हैं। उन ग्लैंड का नाम है सेरुमेनस ग्लैंड। क्या नाम है उनका? सेरुमेनस ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं? सिक्रेट करती हैं सेरुमेन्स। किसको सिक्रेट करती हैं? सेरुमेन। और या उन्हीं को हम बोलते हैं वैक्स। सेरुमेन्स को ही हम क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? टैप करती हैं डस्ट को या कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल्स हो सकता है या डस्ट है जो अंदर जा रहा है, उसको क्या करती है? टैप कर लेती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपकी क्या है? ईयर कैनाल है। ठीक है, ईयर कैनाल, या इसी को बोलते हैं हम ऑडेटरी कैनाल। ठीक है, इसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनका नाम है सेरुमेनस ग्लैंड। ठीक है, सेरुमेनस ग्लैंड जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। तो सेरुमेनस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सिक्रेट करती है सेरुमेंस को, या इसी को बोलते हैं हम ईयर वैक्स के नाम से भी जानते हैं। ये टैप करती है किसको? कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहा है उसको टैप कर लेगी, या कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल वगैरह है, ईटीसी एक्स्ट्रा वगैरह। ठीक है, तो उनको क्या करेगी? ये टैप करती है। ये आपका जो पार्ट है वो क्या है? एक्सटर्नल वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसका नाम है ईयर ड्रम, या ईयर ड्रम को ही हम किस नाम से जानते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ईयर ड्रम यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ड्रम में अगर आप आवाज देकर देखेंगे तो क्या है? आवाज गूंजती है और गूंजने के बाद आगे जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके ईयर ड्रम है। ठीक है, ईयर ड्रम के जस्ट आपके आगे इससे अटैच होती है क्या? आपकी मेलस। क्या अटैच होती है? मेलस। और मेलस से अटैच होती है आपकी इनकस। ठीक है, और इनकस से अटैच होती है आपकी क्या? स्टेपिस। ठीक है, 3 आपकी स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन सी? मेलस, इनकस और स्टेपिस। यानी कि आपका जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, ठीक है, जो वाइब्रेशन जा रही है ईयर कैनाल के अंदर से, जो जाकर कहां टकराती है? आपके ईयर ड्रम्स पर जाकर टकराती है, और ईयर ड्रम्स के बाद कहां? आपकी जो मेलस है, इनकस है और फिर क्या है? स्टेपिस है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को खोलकर मैंने यहां बना रखा है। ये वाली जो छोटी सी स्ट्रक्चर यहां दिखा रखी है, ये आपकी क्या है?
मेलस है, और ये दूसरी वाली जो मैंने यहां बना रखी है ये आपकी इनकस है, और जो तीसरी वाली मैंने बना रखी है ये वाली, ये आपकी स्टेपिस है। यहाँ जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी स्टेपिस, यानी कि आपका ईयर ड्रम से अटैच है आपकी कौन सी, मेलस, फिर आपकी इनकस और फिर स्टेपिस। ये क्या है, जैसे सुकुड़ता हुआ पाइप चला जाता है, आगे से बड़ा है और फिर बाद में सुकुड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, यानी कि कैनाल है एक, ठीक है। इसके बाद आपके जब हम अंदर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ का पार्ट है, ये आपका यहां तक इनका आपका जो स्टेपिस है, स्टेपिस सबसे छोटी बोन्स पाई जाती है, ये तीनों बोन्स हैं आपकी, ठीक है, कौन सी आपकी मेलस, इनकस और स्टेपिस, आप पढ़ते हो, ठीक है। एडिशनल बोन में 3 बोन इसमें होती है और 3 बोन इस ईयर में होती हैं, कौन कौन सी, मेलस, इनकस और स्टेपिस, 3 इस कान में और 3 इस कान में, दोनों में मिला के कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। और स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी बोन्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो साउंड यहां से जाकर यहां पर टकरा रही है, इसके पीछे जस्ट ऐसा जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है उसको बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। जो आपका क्या है, जो आपकी स्टेपिस है वो जाकर टकराती है ओवल विंडो से, किससे टकराएगी, ओवल विंडो से, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये आपका मैंने कहां तक बता दिया, ईयर ड्रम हो गया, मिडल ईयर हो गया, फिर हम बात करते हैं आपकी किसकी, इनर ईयर की। इनर ईयर में आपके क्या पाई जाती है, सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, ये आपकी जो बनी हुई है ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, और ये आपकी क्या है, सेमी। तो आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कितनी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। उन इस वाली स्ट्रक्चर को खोलकर मैंने यहां बना रखा है, थोड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को यहीं बनाया है, समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज को बनाया है इसके अंदर, ठीक है। और जो बाहर की तरफ निकल रही है ये क्या है, आपकी स्टेशियन ट्यूब है, ये क्या है, आपकी स्टेशियन ट्यूब है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर आपके जो ये मैंने बना रखी है ये आपकी क्या है, वेस्टिबुलो नर्व है आपकी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो होती है वो नर्व है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एक होती है सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ सेमी सर्कुलर, एक होती है पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक होती है लेटरली साइड में, यानी कि आपके जो ईयर के ऐसे पाई जाएगी, एक ऊपर पाई जाएगी, एक पीछे की साइड में पाई जाएगी आपके ईयर के, और एक ऐसे आपके कान है दोनों के ऐसे पाई जाएगी लेटरली, ठीक है। तो ये मैंने बना रखी है आपकी 3 सेमी सर्कुलर, ऊपर वाली को हम बोलते हैं सुपीरियर क्या बोलेंगे, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, क्या बोलेंगे, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरी है पीछे की तरफ जो पाई जा रही है उसका नाम है आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। जो आपकी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें आपका पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और आपकी जो कौन सी सेमी सर्कुलर, ठीक है, इसके अंदर भी डक्ट है, डक्ट ऊपर वाली यानी एंटीरियर की साइड में आपकी कौन सी पेरिलिम्फ पाया जाता है, और नीचे की साइड में आपका क्या है, एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 3 है आपकी, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और आपकी लेटरल सर्कुलर कैनाल। ये कौन सी आपकी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। और कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, यहां ये उभरी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस उभरी हुई स्ट्रक्चर का हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। उसके बाद ये आपके ऐसे घूमती हुई जो दिखाई दे रही है उसको बोल दिया है हमने कॉक्लियर डक्ट। क्या बोल दिया, कॉक्लियर डक्ट। यहां पर जगह नहीं थी, ठीक है, छोटा था, इसको हमने खोलकर लिखा है, तो ये क्या है आपका ओवल विंडो है, ठीक है। यहां पर 2 स्ट्रक्चर और बनी है, उसका नाम हमने लिखा है आर्टिकल, ठीक है, और एक है सैक्यूल, ठीक है, यूटेरिकल और सैक्यूल्स, ठीक है। और या इसी को बोलते हैं मैक्यूला। क्या बोलते हैं, मैक्यूला, ठीक है। इस वाली जो स्ट्रक्चर को, जो एम्पुला वाला पार्ट है, हमने इसको खोलकर लिखा है, खोलकर डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम के अंदर इसको हमने जब खोल के बनाया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपुला, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को कैपुला बोलते हैं। इसमें हेयर सेल्स पाई जाती हैं और ये अटैच होती हैं नर्व से, ठीक है। जैसे नर्व आपकी मैसेज ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि मोटर नर्व है और सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व मैसेज लेके आती है ब्रेन तक, और आपकी
जो मोटर नर्व है मैसेज लेके जाती है, यानी कि कोई भी अपन को रिलेटेड इससे जैसे सेंसरी नर्व है वो मैसेज लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स है तो वो क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। तो उसी तरीके की आपकी या फिर इसमें जो फ्लूइड है तो यहाँ से आवाज जो टकरा कर जा रही है उसको साउंड को प्रोड्यूस करती है, कैसी वेव साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं आपके, ये वेस्टिब्यूल्स होती है, ठीक है। ये क्या है आपके वेस्टिब्यूल्स, तो वेस्टिब्यूल्स क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम को, यानी कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करते हैं। लाइक है जैसे कि आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं और ब्रेक लगाई और तो धक्का पीछे की तरफ दिया या आगे की तरफ आया, तो ये मतलब अलग अलग कंडीशन में आपके अलग अलग चीज को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपकी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें फ्लूइड भरा रहेगा, यानी कि जो तीनों सुपीरियर सर्कुलर कैनाल है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, वो क्या करते हैं, जैसे कि हमने डायरेक्शन किया इधर की साइड में तो आपके पोस्टीरियर वाली मेंटेन कर रही हैं, अपन ने डायरेक्शन किया ऐसे तो आपकी सुपीरियर वाली मेंटेन कर रही हैं, अपन ने डायरेक्शन ऐसे किया तो आपकी लेटरल वाली सेमी सर्कुलर कैनाल क्या कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये फ्लूइड है ऐसे आ रहा है, आने के बाद क्योंकि आपका जो वेव साउंड्स जो आती हैं, जो आपका स्टेपिस है, स्टेपिस से ओवल विंडो और ओवल विंडो से होता हुआ आपकी यहाँ पर ये कैनाल है, उस कैनाल को हम बोलते हैं या फिर डक्ट बोलते हैं, इसको क्या डक्ट नाम देते हैं, कॉक्लियर डक्ट। क्या नाम देंगे हम इसको, कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। कॉक्लियर डक्ट के अंदर एक हेयर सेल्स पाई जाती हैं, उन हेयर सेल्स के द्वारा यानी कि इसमें एक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो आपका फ्लूइड है वो फ्लूइड मूव करता है उन सिलियास की तरह, यानी कि उनका नाम होता है स्टेरियोसिलिया, क्या बोलते हैं उनको, स्टेरोसिलिया, या फिर हेयर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, नर्व ट्रांसमिशंस के थ्रू कैसा वेव साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके आधार पर आपको मैसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन ईयर के बारे में। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, आपका जो बाहर वाला पार्ट है उसको ऊपर ईयर वाला जो बाहर वाला पार्ट है उसको अपन पिन्ना बोलते हैं। एक कैनाल है, उस कैनाल का नाम ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल और एकाउस्टिक मैटस, ठीक है। इस एकाउस्टिक मैटस के ऊपर कुछ ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। ये सीक्रेट करती है सेरुमिनस को और उसी को सेरुमिन्स या इसी को बोलते हैं वैक्स, ठीक है। ये काम करती है, टैप करने का काम करती हैं किसको भी, डस्ट पार्टिकल्स को या कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल अंदर जा रहा है उसको, ठीक है। ये कनेक्ट होती है किससे, आपके ईयर ड्रम से, एक ईयर लाइक ड्रम स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये अपने साउंड को देती है किसको, मेलस को, और मेलस के द्वारा इनकस के द्वारा फिर किसको जाएगा, आपके स्टेपिस को, और स्टेपिस जाकर टकराती है आपकी ओवल विंडो से, और ओवल विंडो के द्वारा जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड, इसमें कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का नाम है आपका एंडो और लिम्फ फ्लूइड। इसमें दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक होता है पेरीलिम्फ फ्लूइड और एक होता है इसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड, ठीक है। और ऐसे करके आपकी कुछ ये नर्व है, नर्व अराइज हो रही हैं, जैसे कि आपके सुनने में हेल्प करती हैं आपकी कौन सी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्लियर 8th क्रेनियल नर्व और कोक्लियर कौन सी 4th क्रेनियल नर्व, ये आपकी हेल्प कर रही हैं, यानी कि ये कोऑर्डिनेशंस में, खड़े रहने में, स्टैंडिंग में, पोस्चर बनाने में ये आपकी हेल्प करती हैं, जिससे कि आदमी खड़ा रह पाता है, ठीक है। और डीपली जानने के लिए जब हम इस सिस्टम को पूरा पढ़ाएंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को हम बताएंगे कि इसका काम ये है और ये है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद सभी को, राधे राधे। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सप्लेन, जो भी आपको एक्सप्लेन मतलब डीपली जानना है तो आप कमेंट्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।